आ गए हैं जीके जीएस मस्ती के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 और 1 से लेकर 11 तक करवा चुके हैं। ये 12 है, नेक्स्ट 13 कल लेके आएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका प्यारा भाई अमित। तो चलिए, मेरा ये चैनल नाम है @student99। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप लोग क्लास नेम है। अगर आप किसी लोग को पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप लोग का सपना ड्रीम होता है वर्दी लेना, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। वर्दी लेने के लिए आपको बिलीव करना पड़ेगा, उसके लिए विश्वास, तब फिर अचीव होगा। ये टैगलाइन आप लोग के लिए लाए हैं स्पेशल हम। देखिए, एक टैगलाइन लाए, आपका सपना, सपना आपका, तैयारी हमारी। सपना आपका, तैयारी हमारी, सफलता आपकी। आप सपना देखिए, ठीक बात है, सफलता आपकी ही होगी, लेकिन तैयारी जो हम करा रहे हैं उसके आधार पे आप चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेट है, सेट 12 नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए, बिहार पुलिस मद निषेध करते हैं जीके जीएस मस्ती की तरफ से जगदीप सर, ठीक है। सेट नंबर ये 12 है, सेट नंबर ये 12 है, सेट नंबर ये 12 है, ठीक है। सेट नंबर ये 12 है, सेट नंबर ये 12 है। और जीके जीएस मस्ती की तरफ से अच्छा सेट निकाले हैं जगदीश सर। चलिए, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोला, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट थे? बृहद, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? यूनानी ने। भारत पर मध्य एशिया आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही कला अनुक्रमण है, मतलब सही क्रम में कौन सा है? तो यूनानी हो जाएगा, फिर शक आया था, फिर पल्लव आया था, फिर कुषाण आया था। चलिए 4 नंबर देखते हैं। पानीपत की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। बोला, इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण किया था। सही है। चलिए, बाबर ने भारत के लोगों को बाला की मुखालफत दिखाने वाला कहा। ये भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एक और 2 और 3। चलिए, 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी बताइए आप लोग। डे डेविड हरे ने। सी नंबर हो जाएगा। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? किस संगठन की स्थापना की गई थी? तद्बोधनी समाज। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? बताइए आप लोग। तो क्या था? ब्रिटिश द्वारा देश का आर्थिक शोषण, प्रशासन के निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार और लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएंगे इसका? 1 2 3 डी हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था। सही है? नहीं, गलत है। मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह नहीं किया था। ग्वालियर विद्रोह झांसी रानी ने किया था। 1857 के विद्रोह ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था। सही है। तो क्या हो जाएगा? केवल 2। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज ने सर्वप्रथम किस शहर पर किया था? आइए देखते हैं। किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? 10 नंबर। 9 नंबर किस पे किया था? दिल्ली पर। कहाँ पे किया था? दिल्ली पर। चलिए 11 देखते हैं। 10 देखते हैं। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता है? बताइए आप लोग। 10 बताइए। 10 का बताइए क्या हो जाएगा? केवल 1 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवल 1 3। एक हो जाएगा बंगाल और तीसरा हो जाएगा आपका बम्बई। हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था? किस देश ने गिराया था? यूएसए ने। कब गिराया था? बताइए आप लोग। आप लोग डेट बताइएगा। 9 अगस्त। एक हिरोशिमा पर बम जो गिराया था 6 अगस्त को, 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। कब? 1945 को। चलिए, रूसी क्रांति कब हुई थी? बताइए। रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। चलिए 13 नंबर देखते हैं।
कथकली में मुख्य विशेषता क्या है? कथकली में मुख्य विशेषता क्या है? मुखाभियान। क्या हो जाएंगे? मुखाभियान, बी नंबर हो जाएंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे प्राप्त करना है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना है? चलिए 15 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 1 2 3 4 सब हो जाएंगे। शासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना, राइट है। स्थानीय प्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये भी सही है। सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना, ये भी सही है। बोल रहा है स्थानीय वित्तीय संस्थानों का जुटाना, तो सही है। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। चलिए 16 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के अनिवार्य परिणाम नहीं थे? तो कौन से नहीं थे बताइए आप लोग, कमेंट कीजिएगा। क्या नहीं होगा? बी। क्या नहीं होगा? राज्य विधानसभा का विघटन, और तीसरा हो जाएगा स्थानीय शासन निकाय का विघटन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी 1 और 3। राज्य में मंत्री की बर्खास्तगी नहीं, ये गलत है। चलिए 15 देखते हैं। 17 देखते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन SIR के दौरान किस व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति तय करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेदार होता है? तो कौन होता है? कौन हो जाता है बताइए? केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि निजता का अधिकार जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। यह व्याख्या सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किससे ली गई है? बताइए किससे ली गई है? 18 नंबर बताइए। ये ली गई है सी, अनुच्छेद 21 अस्थाई भाग थर्ड के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रताएं। संविधान की नवीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई थी? बताइए आप लोग फटाफट बताइए। जवाहरलाल नेहरू। चलिए भारत में अदालतों की संवैधानिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय को संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने से रोका गया है। नहीं, ये गलत है। संसद द्वारा पारित संवैधानिक संशोधन सर्वोच्च न्यायालय की जांच पड़ताल से पूरी तरह से बाहर होती है, ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? ना तो 1 ना तो 2। भारत में सर्वप्रथम लोकयुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई है? 21। किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र में। कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। ग्रेट बैरियर रीफ है क्या? बताइए भी क्या है? क्या हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। कील नहर जोड़ी जाती है 23 का क्या हो जाएगा? बी, उत्तरी सागर को बाल्टी सागर में। बरदोई-सीला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है? तो 24 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? असम में। असम का मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है बताइएगा आप लोग? CM वर्तमान में असम का कौन है? भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? बताइए। गर्मी के मौसम से। बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में जूट के सर्वाधिक कारखाना स्थित है? बताइए तो क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा? आने वाले मानसून, ओह सॉरी, पश्चिमी बंगाल जूट का होता है। चलिए पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बताइए आप लोग? 27 में। वारंगल में। वारंगल कहाँ है आप ये बताइए? तेलंगाना में। वारंगल कहाँ है? वारंगल कहाँ है? तेलंगाना में। कहाँ है? तेलंगाना में।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा नहीं है, बताइए आप लोग। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान कौन नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? कौन नहीं है? कौन नहीं है? सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है, यही नहीं है। सुंदर राष्ट्रीय उद्यान यही नहीं है, बोल रहा है, यही आंसर हो जाएगा। दिहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन, बताइए तो। असम में। और आप लोग असम का मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों कमेंट कीजिएगा हमको कमेंट बॉक्स में, आपका इंतजार रहेगा। ये पक्का पूछेगा असम का और पश्चिम बंगाल का भी। निम्नलिखित में से कौन असम में स्थित नहीं है? तो असम में स्थित कौन नहीं है, बताइए। डंपा टाइगर रिजर्व कौन नहीं है? डंपा टाइगर रिजर्व। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानव राष्ट्रीय उद्यान असम में है। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम में है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में मौजूद नहीं है? तो कौन नहीं है, बताइए। वेलेसिया, वेलेसिया नहीं है। कौन नहीं है? वेलेसिया नहीं है। इंडोनेशिया बर्मा है, पश्चिमी घाट में है, सुंदरवन में है, लेकिन ये नहीं है। चलिए, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? एकदम आप लोग बता दीजिएगा। कार्बोनेट। चलिए, गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? उपयोग बढ़ावा व्यय। किस पे है? उपयोग व्यय। पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? 95 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य आधार क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य आधार क्या है? प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन। बैंकिंग में जमा कर का अर्थ क्या है, बताइए तो। क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। धन सुरक्षित रखना। एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और आप लोग ये कमेंट कीजिएगा कि 100 में आप लोग का कितना सही हो रहा है, तब तो पता चलेगा और अच्छा कंटेंट लाएंगे। तो क्या हो जाएगा? बचत और छोटा ऋण। बचत और छोटा ऋण। एमएनसी का मुख्य लाभ क्या है? इसका मुख्य लाभ क्या? निवेश और तकनीक। निवेश और तकनीक, बी नंबर हो जाएगा। चलिए, इसको मिलाते हैं। 40 का दिया उपकरण और उपयोग। कौन सा उपकरण से क्या उपयोग होता है, तो बताइए। एप, एप, एपिडास्कोप से इससे क्या बनता है? इससे बनता है चित्र के पर्दे पर प्रशिक्षण। ग्रेविमीटर, ग्रेविमीटर से क्या बनता है? पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति। चलिए, साइटोट्रॉन, कृत्रिम वर्षा का उत्पन्न करना। स्फेरोमीटर, गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। निम्नलिखित में से किसकी सयनता सबसे अधिक होती है, बताइए आप लोग। 41, शहद। द्रवों में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? कौन सा होता है? पारा। यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसा होगा? कैसा होगा? वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर। चलिए, 44 देखते हैं। तो 44 बोला विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। डायनमो, डायनमो का क्या हो जाएगा? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या हो जाएगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा? एक दो एक, दो और एक, तो क्या हो जाएगा इसका? सी। क्या हो जाएगा इसका? सी। दो एक चार तीन, सी हो जाएगा। 2 1 4 3 सी। गलती तो नहीं है यहाँ पे, इसमें हमको डाउट लग रहा है। एक बार हम फिर से देख लें क्या अच्छा से।
चलिए फिर से देखते हैं एक बार, गलती हो जाएगा तो एक नंबर बहुत मायने रखता है। चलिए देखते हैं। तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को बदलता है, ठीक है। ये इसका 3 हो जाएगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, इसका ये हो जाएगा सी। और लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अब 2 का हो जाएगा आपका विद्युत मोटर। ए का हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब सही है, अब इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए एक गलत बहुत दिक्कत है, एक नंबर से लोग पॉइंट से चटाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोधन की विधि है? बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसमें? सभी। ऑप्शन विद्युत अपघटन, मंडल परिष्करण और उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है? कौन गुण बढ़ाता है? सोडियम रोजिनेट, सोडियम रोजिनेट। चलिए लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है? बताइए तो आप लोग। बैगनी। क्या होता है? बैगनी। क्या होता है? बैगनी। ए नंबर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित कीजिए, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रेट और कार्बन हो जाएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र और किन क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? उपयुक्त में सभी। माइक्रोवेव ओवन से, मोबाइल फोन, वाईफाई, सभी। किस विषाणु के कारण चिकन पॉक्स नामक रोग होता है? बताइए किसके कारण होता है? वेरिसेला विषाणु। चलिए 51 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, क्या हो जाएगा? अस्थिमज्जा, केवल अस्थिमज्जा हो जाएगा, केवल एक। चलिए एड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, केवल हो जाएगा। यह एड्स समान प्रतिरक्षक न्यूनतम विषाणु के कारण होता है, सही है। एक ही होगा। एड्स की टीके द्वारा ठीक किया जाता है, नहीं। भारत में एड्स की टीका उपलब्ध नहीं। कतला, रेहू तथा कॉमन कार जैसी मछलियां पाई जाती है। 53 क्या हो जाएगा? बी। 53 क्या क्या हो जाएगा? बी। अम्लीय जल में। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। तो चलिए आते हैं 54 का देखते हैं। 54 क्या हो जाएगा? डी। 1 2 3, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा 1 2 3। हिमगिरी सरसों और पूसा श्रमिक गेहूं। सोनालिका 1 2 3 पूछ रहा है, बोल रहा है उपयुक्त युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है? सुमेलित कौन नहीं? 1 2 3, तीनों नहीं है, सिर्फ इसमें कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। इसमें कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उन्नति किस्म और फल हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसमें बोल रहा है हिमगिरी। देखिए हिमगिरी गेहूं का है। हिमगिरी किसका है? गेहूं का है। तो एक नहीं होगा, गलत है, गेहूं का होता। और बोला है पूसा सुरमीन सरसों का है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सोनालिका, सोनालिका गेहूं का है, ये भी गलत है। पूसा सदाबहार मिर्च है, ये राइट है। तो बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो 1 2 3 ये हो जाएगा। नॉर्मन बोरलॉन्ग किससे संबंधित है? बताइए। एकदम बीबीआई हरित लवक, किससे? हरित क्रांति से। यदि एक नदी जिस एक यदि एक
नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएगी। क्यों मछलियां मर जाएगी? जल में O2 की मात्रा कम हो जाती है। जल में O2 की मात्रा कम हो जाती है। चलिए, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? बताइए तो आप लोग, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? ये हो जाएगा सेकेंडरी। निम्न में कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं है? कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं है? ऑक्सीजन। कार्बन चक्र में कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? महासागर में। कहाँ पाया जाता है? महासागर में। कहाँ पाया जाता है? महासागर में। चलिए 60 देखते हैं। पौधे में श्वसन किस गैस का उपयोग करता है? पौधे में श्वसन किस गैस का उपयोग करता है? बताइए आप लोग, किस गैस का उपयोग करता है? 60 का हो जाएगा O2, ऑक्सीजन। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, सिनेमा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसी की आत्मकथा है? गांधी बाबा का। निम्न कथनों में कौन सा सही है? कौन सा सही है? वर्षा संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू हुआ था। सही है। इसका उद्देश्य डिजिटल शक्तिकरण, ये भी राइट है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों पर भी केंद्रित है, ये भी राइट है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 सभी। निम्न कथन पर विचार कीजिए। कबड्डी एशियाई खेलों में शामिल है। एकदम शामिल है, राइट है, सही है, सही बोल रहा है। यह भारत का पारंपरिक खेल है। नो, कबड्डी जो है ना भारत का पारंपरिक खेल है, शुरू से ही चल रहा है। एकदम सही है। यह ओलंपिक में शामिल है। नहीं, ओलंपिक में शामिल नहीं है, यही गलत है। तो क्या हो जाएगा? कथन पर विचार कीजिए, क्या हो जाएगा इसका? ए। 1 2 सही है। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया है? किसका हो गया? बक्सर के युद्ध के बाद। कहाँ? बक्सर के युद्ध। बोला विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बताइए आप लोग। लिच्छवी महाराज। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आज भी हम इस करवाएं आप लोग को, कुंडल ग्राम। और यहाँ पे गौतम बुद्ध का हुआ था, लुबनी में। बिहार में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? हाँ जी, पूर्णिया में। बापू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, किसने किया था? अमर सिंह ने। किसने किया था? अमर सिंह ने, उसका भाई ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान दिया गया है? भारत को कौन सा स्थान मिला इस बार? बताइए, कौन सा स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट में? कौन सा स्थान मिला है? 71 में। डी हो जाएगा। 80। इससे पहले कितना था आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। सॉरी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन सा स्थान है? तो 71 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सही है। 72 हड्डी जनजाति द्वारा हड्डी जनजा हट, हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। ले आइए देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देर करने से कोई फायदा नहीं है, और आप लोग को भी टाइम नहीं है। 14 तारीख और 17 तारीख को जिसका एग्जाम है उसको भी एक एक मिनट का बहुत जरूरत है। तो चलिए, भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक लिखा हुआ है, कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ किया गया बताइए आप लोग? ग्रेट नोएडा में। महिला T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन है? बताइए भैया, IPL वाला, T20 वाला, वर्ल्ड कप वाला, बताइए आप लोग। सब महारत सब हैं, आप लोग को सब पता होगा, बताइए। 74 का क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म इस स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? बताइए, किस राज्य ने लॉन्च किया है? 75 बताइए, किस राज्य ने लॉन्च किया है? राजस्थान। पर्वतीय आरगा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इसको
सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? बताइए आप लोग, क्षेत्र का क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए क्षेत्र का क्या होगा? क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है? किसने की है बताइए? चीन ने। जब लाइव आएंगे, कल से लाइव आएंगे हम, और आप लोग को फिर आप लोग कनेक्ट होइएगा, फिर अच्छे से फिर डिस्कशन चलेगा उसमें। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है बताइए? 78 का क्या हो जाएगा? सी, एतना बोनमाटी। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है बताइए? गुवाहाटी में। आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए? कौन बन गए हैं आप लोग बताइए? कैमरन ग्रीन। चलिए 81 का बताइए। 81 का हो जाएगा डी। आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से और बनाइएगा, ठीक है? 5000 हो जाएगा। स्क्रीन को रोक के आंसर बनाइएगा अच्छे से, आप लोग को इसलिए दिए हैं, अच्छे से रोक के पढ़िएगा और बनाइएगा। 82 का क्या हो जाएगा? डी, 1.3, 1:3। चलिए 83 को अच्छे से पढ़िएगा, कि बड़ा क्वेश्चन है और आराम से आप लोग जवाब दीजिएगा। 83 का क्या हो जाएगा? बी, 12 दिन। और 84 का हो जाएगा क्या? आइए 84 का क्या होगा बताइए आप लोग? 84 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2। अब 85 का बी हो जाएगा। 85 क्या होगा? 85 का 18 घंटा हो जाएगा, बी। 86 का क्या होगा बताइए? 86 का हो जाएगा सी, 4.5 पर किलोमीटर। 87 का क्या होगा बताइए? 87 का क्या हो जाएगा? ए, ठीक है? और विषम संख्या ज्ञात कीजिए। विषम संख्या क्या हो जाएगा? 237। विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा? 89 का क्या हो जाएगा बताइए? बी हो जाएगा, 11:121। 90, निम्नलिखित प्रश्न में विषम को चुनिए। तो विषम इसमें चुनना है आपको। देखिए, कार, हवाई जहाज, पेट्रोल, बस। तो सब गाड़ी है, ये पेट्रोल क्या है? ईंधन है। चलिए कॉन्वे आप देख लीजिए, कॉन्वे का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कॉन्वे का क्या हो जाएगा? फटाक से करते हैं, आइए। कॉन्वे का हो जाएगा सी, द ब्रोक काइल्ड द डर, ठीक है? चलिए 92 देखते हैं। 92 का क्या हो जाएगा? बी। पढ़िएगा और आराम से आप लोग जवाब दीजिएगा। 93 का क्या हो जाएगा? सी, माई सिस्टर आर, ठीक है? और 94 का क्या हो जाएगा? डी, ठीक है? और 95 का सी हो जाएगा। 95 का सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। तद्भव इसमें कौन सा है? तद्भव इनमें कौन सा है? ग्लास, अचल या छाता? क्या है? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, आश्चर्य। चलिए 98 97 देखते हैं। 98, अरे रे, सॉरी, कहाँ मेरा ध्यान? आज लेट हो रहा है ना, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। पहले 96 तो देख लें। 96 का हो जाएगा सी, चोच। 97 का हो जाएगा ए, ग्लास। और 98 का हो जाएगा ए, गोपनीयता। धनंजय का प्रयाज क्या होगा? प्रयार क्या हो जाएगा? ए, गुंडा केस। और अध्याव्यास का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? 100 में बी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग ये बताइएगा 100 में आप लोग का कितना सही हुआ, और कमेंट कीजिएगा, ठीक है? और फिर हम लेके आएंगे आप लोग के लिए कल सेट नंबर 13, और फिर इसके बाद एडिटोरिया करवाएंगे। फिर इसके बाद एग्जाम बार आप लोग के साथ ही रहेंगे। तो चलिए आज जी के जीएस मस्ती का कंप्लीट कर दिए, ठीक है? और कल फिर एडिटोरिया का लेकर आएंगे। और आप लोग मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, ठीक है? तो चलिए, और ये मेरा क्लास आईडी है, क्लास नेम है @student99 पॉइंट, और ये मोबाइल नंबर है। अगर किसी भाई को दिक्कत होगा
तो इस पे संपर्क कर सकते हैं PDF के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। अगर मेरा क्वेश्चन गलत भी हो जाए, अगर तो माफ़ कीजिएगा, मिस्टेक हो जाता है, तो वहाँ पे कमेंट करके हमको बता सकते हैं। देखिए, ड्रीम आपको रखना होगा, उसको बिलीव करके अचीव कर और फिर अचीव करना होगा। मतलब ड्रीम तो वर्दी रखने का है, सपना को आपको स्वीकार भी करना होगा और फिर अचीव करना होगा। चलिए, सपना आपकी, तैयारी हमारी, सफलता आपकी। तो ये आपके लिए हम टैग लाइन लेके आते हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए। फिर जो 22,000 बिहार पुलिस आने वाला है उसके लिए ना अलग से एडुटेरिया का चलाएंगे और दृष्टि का चलाएंगे, बहुत वीवीआई रहेगा। तो चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।